एक बार एक गांव के अंदर एक ताकतवर व्यक्ति था। उसके पास में एक गरीब परिवार भी रहता था। उस गरीब परिवार के घर में माता, पिता, एक लड़का और उसकी बेटी, 4 जने रहते। उस व्यक्ति ने जो अपने बहुत बड़े 3-4 बीघा के फार्म हाउस में रहता था, ऊपर से उसका घर दिखता था, झोपड़ा दिखता था। तो झोपड़े में उसको और कोई चीज नहीं दिखती थी। उस परिवार को बेटी और उसको देख देख के वो अपने मन को भ्रमित करता। एक दिन उसको मौका लगा और उसके साथ में एक दुष्कर्म कर दिया उस लड़की। अब क्या हुआ कि उस लड़की ने दुष्कर्म के पश्चात अपने आप को सामाजिक तौर पर वो मुंह दिखाने के लायक नहीं समझी और उसने सुसाइड कर दी। उसके भाई को बड़ा दुख हुआ और अंदर बहुत क्रोध भर गया। उसने कहीं से एक बड़ी सी बंदूक धर ली और कहा कि एक बहन को जिसने मारा है मैं उसको मार। क्योंकि वो झोपड़े में रहता था, वो उस आलीशान नीले में रहता था, उसने मौका देखा। तो एक दिन वो फार्म हाउस के अंदर घूम रहा था, तो वो दीवार पे चढ़ के उसने बंदूक तानी उसके सीने पे गोली लगाने से कुछ। और जैसे ही क्योंकि वो ज्यादा बंदूक चलाने के लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, उसने गोली चलाई, लेकिन गोली लगी ही नहीं उसके। और पड़ोस में एक बहुत बड़ा दरख्त था, पेड़ था, उसमें जाके जा फंसा। और जैसे उसको मालूम चला उस समृद्ध व्यक्ति को, उसने गोली चलाई है पड़ोस वाले व्यक्ति ने, तुरंत उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस उस आदमी को जान से मारने के जुर्म में जेल के अंदर डाल दिया। जेल में आती हो गए, 1 साल 2 साल हो गए। उसके बाद में उस जो वहां पे समृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं अब अपने फार्म हाउस में पैसा तो बहुत है, स्विमिंग पूल बनाऊं। मुझे यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, तो स्विमिंग पूल बनाऊंगा। तो जगह उसने, जो स्विमिंग पूल के इंजीनियर ने कहा कि तुमको जगह है इस फार्म हाउस के अंदर सबसे सुटेबल जगह है, उसने जो बताई थी वो जगह थी वही पेड़ बरगद का। इसको आपको हटाना, क्योंकि बरगद का बहुत बड़ा तना था, हट नहीं सकता था। उस बरगद के पेड़ को हटाने के लिए ब्लास्टिंग करने वाले आदमी को बुलाया कि इसकी जड़ को खोदो, और जड़ को खोदने के बाद में इसमें बारूद डालो और बारूद से इस पेड़ को क्या करो, ब्लास्ट। फिर अपन इसको निकाल, और जैसे ही मजदूर बुलाए गए, इस तरह इससे इकट्ठा करके बारूद डाला और बारूद डाल के इसमें तार से ब्लास्ट किया। और ब्लास्ट करते ही पेड़ के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसमें गोली फंसी हुई थी। वो गोली उस धमाके के साथ में तेज आवाज में उड़ी उस पेड़ से, और उस व्यक्ति के दुष्कर्म किया था। कितने साल बाद? 3 साल। जिसको मरना था 3 साल पहले, जिस गोली से वो मरा उसी गोली से, लेकिन 3 साल ये उसकी नियति, जो कि उसने अपराध ऐसा किया था, जुर्म ऐसा किया था। आज भी ये 2 घटनाएं इतिहास में अपने कर्म दंड के रूप में मानी जाती है कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल निश्चित रूप से आपको, अगर सत्कर्म करेंगे तो आपको
तब कर्म के साथ फल मिलेगा। और अगर आप कुकर्म करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत इंटेंशन के साथ में आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको इसी जन्म में भुगतना